तेजस्वी वापस घर में गई और वहां से माचिस, मिट्टी का तेल और एक बड़ा भगोना लेकर वापस बाहर आई। उसने बाहर ही उन लकड़ियों में आग जलाई और उसी पर गोलगप्पे तलने शुरू कर दिए। आसपास के लोग ये सारा मंजर देख रहे थे और वो भी इस सब से काफी हैरान हो गए। वहीं गुंजन और मीरा भी बेबस होकर खड़ी हुई उसे देख रही थी। उस दिन के बाद कुछ दिन और गुजरे और आज गुंजन का छोटा बेटा अर्जुन अपने घर आया। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप? माँ, पिताजी, मीरा, भाभी। कमाल है, घर में कोई भी नहीं है। देवर जी, आप आइए, बैठिए ना। ये मेरा ही घर है, मुझे यहाँ उठने बैठने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये घर अब मेरा नहीं है। और माँ कहाँ है और बाकी के सब? मैं माफी चाहती हूँ देवर जी, और माँ जी अपने कमरे में है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। पिताजी और मीरा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये सुनकर आशीष जल्दी उन सभी के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ, पिता और बहन की काफी तबीयत खराब थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और उन सबको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि सभी के पेट में दिक्कत है। उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से उन सभी का पेट खराब हो गया था। कुछ देर बाद तेजस्वी और अर्जुन भी वहां पहुंचे। तेजस्वी को वहां देखकर आशीष का खून खौल उठा। मैंने गलती की, तुम्हारे उस बेहुदा खाने की वजह से मैं घर छोड़कर चला गया। असल में मुझे तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए था। अपनी भाभी से इस तरह बात मत कर बेटा। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सभी को मेरे बनाए गोलगप्पे अच्छे लगते थे, और अगर गोलगप्पे खाने की वजह से ऐसा हुआ है तो मेरी तबीयत क्यों खराब नहीं हुई? जबकि सबसे ज्यादा तो मैं ही गोलगप्पे खाती हूँ। बोलिए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें जल्दी इस बात का पता लग जाएगा। अपने देवर के इस तरह बोलने पर तेजस्वी ने अर्जुन से उसे चुप करने को बोला, लेकिन अर्जुन खुद ही चुप खड़ा हुआ था। उसे पता था कि सब में तेज